नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज साथियों ये जो है हमारा आज का 26वां क्लास है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल और प्लेलिस्ट दोनों जरूर विजिट करें, आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुजरातल झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये किस चीज की बात चल रही है? ये गुजरातल झील की बात चल रही है। ये कहां पर है? तो ये है साथियों जौनपुर जिले में। कहां पर है? जौनपुर जिले में। और जौनपुर जो है, यहां से सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये जौनपुर है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अपने उत्तर प्रदेश में। और यहां से जो है लिंगानुपात यहाँ का कितना है? तो ये है 1024। और जो है इसको कुछ संज्ञाएं दी जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। और ये किस लिए कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उच्च लेवल की थी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। तो इसलिए जो है इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के रूप में इसे जाना जाता है। अब झीलों की बात चल रही है तो महोबा से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दो बातें आपको बताएंगे। एक तो यहाँ पर एक पक्षी विहार है। तो कौन सा पक्षी विहार है? तो ये है विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार ये कहाँ है? महोबा में है। और यहाँ पर एक झील है। तो झील का क्या नाम है? ये है मदन सागर झील। कौन सी झील है? मदन सागर झील। तो दोनों चीजें यहां से याद रखेंगे। और महोबा के हम किस लिए जानते हैं? तो यहाँ पर जो है पान प्रसंस्करण इकाई है। पान प्रसंस्करण इकाई है यहाँ पर, तो इसलिए जानते हैं इनसे महोबा को। अब सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। तो सुल्तानपुर जो है, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये किस नदी के तट पर है? तो ये गोमती नदी के तट पर है। और ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो सुल्तानपुर जिला जो है साथियों, ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत सम्मिलित है, आता है। और यहाँ पर जो है एक बांध है जो है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इसका नाम क्या है? राजा का बांध। कौन सा बांध है? ये राजा का बांध है। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो ये किसकी बात चल रही है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस साल किया गया था? तो ये जो है तारीख था 9 मार्च और साल 1993 यानी कि 1993। तो 1993 में ये उत्तर प्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पुरानी कॉप मृदा निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो ये किसकी बात चल रही है? ये मैदानी भागों में पुरानी कॉप मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये जो है इसे हम किस रूप में जानते हैं? इसे हम बांगर के रूप में जानते हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे? जैसे पुरानी मृदा है तो इसे ऐसे याद करेंगे कि इसमें जो है पैदावार कम होता होगा, थोड़ा सा अपेक्षाकृत इसमें पैदावार कम होता भी है। तो इसे इस रूप में याद करेंगे कि पुरानी मृदा है तो ये जो है बंजर टाइप की होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये केवल आपको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं कि पुरानी मृदा है तो इसे ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये किसके नाम से है? ये जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम से है एक विश्वविद्यालय। और किसके लिए है? तो ये दिव्यांगों के लिए है, विकलांगों के लिए। तो ये साथियों चित्रकूट जिले में है। कहां पर है? चित्रकूट जिले में। और चित्रकूट जिले से दो चीजें बताएंगे। एक तो यहाँ का ओडीओपी। तो यहाँ का ओडीओपी क्या है? लकड़ी के खिलौने। ये चित्रकूट जिले का ओडीओपी है। और जो है यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है जिसे जो है
किस नाम से जानते हैं? तो इसे रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। और इससे दो बातें आवश्यक हैं, ये भारत का जो है 53वां है और अपने उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो दो चीजें यहां से ध्यान रखेंगे कि चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व है और ये भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। और एक चीज इसी में और लिंक करके याद करेंगे कि यूपी में जो है ये 4 ही टाइगर रिजर्व हैं अभी तक, ये चौथा है। तो ये अच्छे से याद करेंगे कि 4 टाइगर रिजर्व है अपने उत्तर प्रदेश में। अब बांदा की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक दुर्ग है प्रसिद्ध, कौन सा दुर्ग है? ये कालिंजर का दुर्ग है, कालिंजर का दुर्ग। तो यहां पर ये अभियान हुआ था, कालिंजर का अभियान किसका जो हुआ था? ये शेरशाह सूरी का हुआ था। तो इसी अभियान में जो है ये कालिंजर दुर्ग के पास शेरशाह सूरी को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो ये बांदा इसलिए जाना जाता है, यहाँ का कालिंजर दुर्ग थोड़ा सा ये ऐतिहासिक मुद्दा है, ये चर्चा में रहता है। अब हम बहराइच की बात कर लेते हैं। तो बहराइच में सबसे पहले एक योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, होम स्टे योजना। कौन सी योजना है? होम स्टे योजना। और ये किससे संबंधित है? तो ये थारू जनजाति को समर्पित है, इनको संदर्भित करते हुए ये योजना चलाई गई है बहराइच में, होम स्टे योजना। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है? इससे जो है थारू जनजाति के से संबंधित कुछ आपको जानकारी प्राप्त होगी। इनके साथ रहेंगे, कुछ आधुनिक ऐसे प्रकार के घर बनाए गए जैसे थारू जनजाति के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो इनके साथ आप रहेंगे, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी रीति रिवाज और इनके सारे तरीकों के बारे में आपको पता चल पाएगा। और जो है अब यहीं से पहले इसकी सीमा की बात कर लेते हैं। तो बहराइच अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये नेपाल राष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसकी बात चल रही है? ये बहराइच की बात चल रही है, याद रखेंगे। अब अमरोहा की बात कर लेते हैं। तो यहां से जो है अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। तो इस स्वरूप में इसे याद रखेंगे कि अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग दिया गया है और ये पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को ऋषि दुर्वासा की भूमि कहा जाता है? यानी कि ऋषि दुर्वासा की भूमि के नाम से ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये है आपका आजमगढ़। कौन सा जिला है? आजमगढ़ है, इसे ऋषि दुर्वासा की भूमि के रूप में जाना जाता है। और आजमगढ़ का जो है प्राचीन नाम क्या था? आर्यमगढ़। ये पहले इसे आर्यमगढ़ के रूप में जाना जाता था। और जो है यहां से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी। क्या चीज प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी। और ये यहाँ के एक खास जगह से प्रसिद्ध है, स्थान का नाम क्या है? ये निजामाबाद। तो आजमगढ़ के निजामाबाद से ये ब्लैक पॉटरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और जो है यहाँ का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात ये है 1019 है। तो इसे आप किस स्वरूप में याद करेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद जौनपुर है और इसके बाद कौन सा है? तो ये आजमगढ़ है। तो आजकल क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछने लगा है, तो अगर पहले की जगह दूसरा पूछ ले तो भी आपको कम से कम 1-2 तो पता ही जो होना चाहिए। तो ये है आजमगढ़। अब बलिया की बात कर लेते हैं। तो बलिया जो है ये अपने यूपी का सबसे पूर्वी जनपद है, ये सबसे पूर्वी जनपद है बलिया। और बलिया जो है यहाँ का ओडीओपी है बिंदी। क्या है? ये बिंदी, बिंदिया जो लगाती हैं महिलाएं, ये बिंदी है बलिया से। और बलिया जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, यानी कि अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो ये बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसे याद रखेंगे। और जो है ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आजमगढ़ मंडल में आता है। किस मंडल के अंतर्गत? आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? पहला तो आजमगढ़ है और दूसरा कौन सा है? ये मऊ है और ये तीसरा है बलिया जिला। तो आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? आजमगढ़, बलिया और मऊ। अब झांसी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है
दो अनुसंधान संस्थान है। कौन कौन से? एक तो है चारा अनुसंधान संस्थान, ये है झांसी में, और दूसरा अनुसंधान संस्थान कौन सा है? ये है कृषि के लिए कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। और जो है यहां पर एक किला है, कौन सा किला है? ये है ओरछा का किला। तो इससे खास बात क्या है कि ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में या कौन सा किला ऐसा है जो हिल टॉप पर है, यानी कि पहाड़ी के चोटी पर बना हुआ किला है। तो ये किला है कहाँ का? ये झांसी का किला है। और झांसी शहर को बसाया किसने था, ये भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो ये वीर सिंह बुंदेला ने इसे बसाया था। तो यहां से इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून की वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो अपने यूपी में जो मानसून की वर्षा होती है इसे किस रूप में जाना जाता है, और कहां से? ये बंगाल की खाड़ी से जो आता है इसे। तो इसे जो है हम पूर्वा के नाम से जानते हैं। किस स्वरूप में जानते हैं इसे? पूर्वा के स्वरूप में जानते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी वर्षा होती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे सीधे के सीधे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर का मूज रस्सी समूह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुल्तानपुर का ओडीओपी क्या है? ये है मूज उत्पाद। तो इसमें मूज का उत्पाद कौन सा है? ये रस्सी समूह है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ये रस्सियां हाथों से बनाई जाती हैं, इसलिए ये हस्तशिल्प के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है उत्तर प्रदेश का? तो ये झांसी जिले को जाना जाता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के लिए। और जो है झांसी से पिछले क्वेश्चन में कुछ बचा हो तो बताएं इसको। यहां से एक बचा था, ये यहां पर है बरुआ सागर झील। बरुआ सागर झील ये जो है कहां पर है? तो ये झांसी में है। अब जालौन की बात कर लेते हैं। तो जालौन का मुख्यालय सबसे पहले जानते हैं। तो कहां पर है? जालौन का मुख्यालय है उरई। और यहां पर जो है साथियों, यहां पर गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, या इसे यहां नंदी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। नंदी अभ्यारण्य यहां पर बनाया जा रहा है। कहां पर? ये जालौन में। ठीक, अब जो है ललितपुर की बात कर लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले याद रखेंगे यूरेनियम। और इससे दो चीजें और रह जाती हैं, क्या क्या? एक तो जो है ये जनघनत्व जो है ये सबसे कम है ललितपुर जिले का। और कितना है? 242 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये ललितपुर का है। और ये जो है तीन तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। कौन सा जिला है? ये ललितपुर जिला है। तो तीन तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है? ये ललितपुर है। और जनघनत्व तो सबसे कम किस जिले की है? तो ललितपुर जिले की है। और इसी से एमपी से एक है कि सबसे ज्यादा जो है राज्यों, कौन सा राज्य ऐसा है सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये एमपी है। ये जो है 11 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजमगढ़ के संबंध में कौन से कथन सही है? तो ये आजमगढ़ जिले के बारे में कुछ बातें हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है इसकी स्थापना आजम खान ने की थी। और दूसरा है यह गंगा और घाघरा नदी के बीच स्थित है। तीसरा है उपर्युक्त दोनों। और चौथा है केवल बी सही। तो इसमें जो है ये डी वाला सही हो जाएगा, केवल बी सही है। यह गंगा और घाघरा नदी के बीच स्थित है और इसकी स्थापना ये आजम शाह ने की थी। आजम खान की जगह पर आप आजम शाह याद रखेंगे। आजमगढ़ जिले की स्थापना किसने किया था? तो ये जो है आजम शाह ने किया था। इस स्वरूप में इसे याद रखेंगे।
और इससे एक क्वेश्चन बनेगा इसी आजमगढ़ जिले के बारे में कि ये किस नदी के तट पर है, तो ये तमसा नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? ये तमसा नदी के तट पर है, तो इसे भी याद रखेंगे। और किसके बीच पूछा जाएगा, तो ये दो नदियों के बीच स्थित है, गंगा और घाघरा नदी के बीच। तो ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे कि स्थापना किसने किया था और ये किस नदी के बीच में है और किस नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली नदी जोड़ो लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्य संचालित किया जा रहा है? तो ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। और नाम क्या है? ये नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना। तो ये उत्तर प्रदेश और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से ये संचालित है। तो याद रखेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पहला जो है भारत का नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? तो औद्योगिक राजधानी यानी कि उद्योगों से संबंधित राजधानी अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है? तो ये जो है कानपुर नगर को जाना जाता है। अब कानपुर नगर को औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो इसे किसी और स्वरूप में जाना जाता है। किस स्वरूप में? यहां पर जो है महिला साक्षरता सर्वाधिक है। महिला साक्षरता जो है ये कानपुर नगर की सर्वाधिक है। तो ये सेंसस से यानी कि जनगणना से क्वेश्चन याद रखेंगे कि कानपुर नगर की महिला साक्षरता सर्वाधिक है, इस चीज को याद रखेंगे। और अगर यहीं पर पुरुष साक्षरता आपसे पूछा जाए, इस चीज की पुरुष साक्षरता, तो ये जो है कहां की है? तो ये गौतम बुद्ध नगर की है। कहां की है? गौतम बुद्ध नगर की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। दोनों चीजें याद रखेंगे। क्या होता है कि कभी कभी चीजें, जैसे यहां पर अगर महिला की बात आई तो अगर इसी समय यहीं पर कहीं एक कोने आप पुरुष वाला भी लिख लेंगे तो दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, एक साथ में याद हो जाएंगी। तो ये कंपैरिजन वाला यानी कि तुलनात्मक जो आपको एक याद करना होता है, पढ़ना होता है, ये सबसे सही तरीका होता है। अब हम थोड़ा नोएडा की बात कर लेते हैं। तो नोएडा को जो है हम किस रूप में जानते हैं? इसे फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में? फिल्म सिटी के रूप में। और जो है यहां पर भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई गई। पॉड टैक्सी, और ये कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये जो है नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाई गई। कहां तक? नोएडा से फिल्म सिटी तक। और जो है एक क्वेश्चन नोएडा से और चर्चा में था, ये था कि ये स्वच्छता की एक रैंकिंग जारी की गई थी। स्वच्छता की एक रैंकिंग, तो इस रैंकिंग में जो है इसका पहला स्थान था। किसका? ये नोएडा जिले का। अब प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है एक आर्ट गैलरी है। कौन सी? ये निराला आर्ट गैलरी, ये जो है प्रयागराज में है। और यहां पर एक मंदिर है, नाग वासुकी मंदिर। तो दोनों चीजें याद रखेंगे प्रयागराज से। यहां पर निराला आर्ट गैलरी है और एक नाग वासुकी मंदिर है। और यहीं पर जो है एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये किस स्वरूप में बनाया जा रहा है? तो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। और इसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ये पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। कहां पर? ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कितने रुपए की वित्तीय सहायता करने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो है योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो ये योजना संदर्भित किसको करती है, इसका संबंध किससे है? तो कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता या उनमें से कोई एक जिनकी डेथ हो गई थी, किससे? कोरोना से, तो उनकी सहायता के लिए, निराश्रित बालकों और बालिकाओं के सहायता के लिए ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया गया है। तो इसमें जो है क्या क्या सुविधाएं हैं,
इसमें 4000 प्रतिमाह देंगे। ये किसके कब तक दिया जाएगा? तो 0 से 18 साल तक ये दिया जाएगा, जिन बालक बालिकाओं के माता पिता की डेथ हो गई है कोरोना काल में। और इसमें जो है बालिकाओं के लिए 1 लाख और 1000 रुपए की भी मदद की जाएगी। कब की जाएगी? उनके विवाह में ये मदद किया जाएगा, 1,01,000 की। और ये 4000 प्रतिमाह तो दिया ही जाएगा। और ऐसी जो है सुविधाएं हैं कि 18 साल यानी कि उसको ग्रेजुएट लेवल पे जब पहुंच जाएंगे, ये हाई स्कूल इंटर में जब पहुंच जाएंगे, तो इनको जो है लैपटॉप और टैबलेट की सुविधा भी दी जाएगी। लैपटॉप दिया जाएगा पढ़ाई लिखाई के लिए और टैबलेट की सुविधा भी दी जाएगी। तो ये निराश्रित बच्चों के लिए है, ध्यान में रखेंगे, जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल में खो दिया था। तो इससे महत्वपूर्ण यही सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है कि कितना यहां पर राशि दिया जा रहा है। तो 4000 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के मैनचेस्टर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये नेहरू जी द्वारा कहा गया है, इनको सम्मानित किया गया है। यूपी के किस जिले को? तो ये मऊ जिले को सम्मानित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, भारत के मैनचेस्टर द्वारा। और वैसे जो है कानपुर को इस संदर्भ में जानते हैं, कानपुर को एक संदर्भ में जानते हैं, किस संदर्भ में? इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो ये मैनचेस्टर से संबंधित था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और ये जवाहरलाल नेहरू ने मैनचेस्टर की उपाधि से सम्मानित किया था किस जिले को? तो ये मऊ जिले को, इसे याद रखेंगे। और यहां पर जो है बीज अनुसंधान संस्थान एक है, कहां पर? ये मऊ जिले में। तो इसे भी याद रखेंगे कि मऊ जिले में ये जो है सीड से संबंधित एक संस्थान है। अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक बोर्ड अभी चर्चा में था। कौन सा बोर्ड चर्चा में था? ये माटी कला बोर्ड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि माटी कला बोर्ड का मुख्यालय या माटी कला बोर्ड कहां पर स्थापित है? तो ये राजधानी लखनऊ में स्थापित है। और जो है अब आगरा की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है एक फ्लैटेड फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस स्वरूप में इसे याद रखेंगे कि फ्लैटेड फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये जो है आगरा में किया गया। और यहां पर एक मेला लगता है, कैलाश मेला। तो ये किसको समर्पित है, किसको संदर्भित है? तो ये शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये ग्रेन स्टोरेज के लिए है, ग्रेन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट है। कहां पर है ये? तो ये हापुड़ जिले में है, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में। और हापुड़ जिला जो है ये सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, यानी कि ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। और ये किस जिले से अलग होकर बनाया गया था? तो ये गाजियाबाद जिले से, गाजियाबाद से अलग करके कब बनाया गया था? 2011 में इसे एक नया जिला बनाया गया था हापुड़ को। और सबसे छोटा यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। और जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो ये जो है किस जिले की है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले का है, लखीमपुर खीरी। तो ये एक ही साथ याद रखेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला ये हापुड़ जिला है, इसे याद रखेंगे। अब फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं। तो फर्रुखाबाद में यहां ये जो है गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण, मुगल घाट का निर्माण, तो इसको किसने कराया था? तो ये औरंगजेब ने कराया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है
गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो ये औरंगजेब ने कराया था। और कहां पर? तो ये फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो ये नगर निगम के संदर्भ में है, कुछ बातें हैं, इनको देखते हैं। पहला है, 3 लाख से अधिक की भारी आबादी वाले प्रमुख शहरी क्षेत्र में एक नगर निगम की स्थापना की गई। दूसरा है, इसकी अध्यक्षता महापौर करते हैं। तो महापौर ये हिंदी है, इसको आसानी से कैसे समझेंगे? जब यहां पर मेयर लिखा रहेगा। तो महापौर का मतलब क्या है? मेयर है। और तीसरा है, उपर्युक्त दोनों, और डी वाला है केवल बी सही है। तो ये नगर निगम के बारे में केवल बी सही, यानी कि ये डी वाला सही हो जाएगा, ये बी सही है। ये जनसंख्या कितनी है? ये 3 नहीं, अगर यहां पर 5 लाख हो जाए तो 5 लाख से अधिक भारी जनसंख्या वाले को, प्रमुख शहर को, फिर उसे नगर निगम जो है दिया जाता है संज्ञा। ये 3 की जगह 5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं और स्थानीय रूप से इस काम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये बदायूं की बात है और जरदोजी के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ये कारचोबी के नाम से जाना जाता है। किस चीज की बात चल रही है? ये जरदोजी को और किस नाम से? कारचोबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी के लिए कौन सा जाना जाता है बुलंदशहर का? तो ये है आपका खुर्जा। कौन सा? खुर्जा जो है ये चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। अब मेरठ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मेरठ को हम 2 स्वरूप में जानते हैं। एक तो इसे क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं। किस रूप में? क्रांति नगरी। और दूसरा कैंची नगरी के रूप में, कैंची नगरी। और क्रांति नगरी को किस रूप में जानते हैं? तो 10 मई 1857 को यहां से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए इसे क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं और कैंची नगरी के रूप में इसे जानते हैं। और एक स्वरूप में इसे और जानते हैं। इसे किस रूप में जानते हैं? तो मेरठ को खेल नगरी के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में? खेल नगरी के रूप में। और इसीलिए एक संस्था है SAI, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यहां पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर? तो ये मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और ये किसके नाम से बनाया जा रहा है? तो ये जो है मेजर ध्यानचंद के नाम से, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और इसकी संस्था कौन है? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाया जा रहा है। और यहीं पर जो है एक स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी है। कहां पर? तो ये जो है मेरठ की बात चल रही है, यहां पर एक स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी है। तो इतनी बातें मेरठ से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? तो चर्म नगरी के रूप में आगरा और कानपुर दोनों जाने जाते हैं, लेकिन चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो ये जो है कानपुर को जाना जाता है चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में। और कानपुर के एक स्वरूप में और जानते हैं। किस स्वरूप में? इसे राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। किस रूप में जानते हैं? राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है किसे? कानपुर को। और जो है आगरा में जो है यहां पर एक वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया, जो कि अपने भारत देश का पहला शुरू किया गया है। तो इसे याद रखेंगे, जो जहां पर भी पहला शब्द लग जाए तो इसे जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब इटावा की बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक
लॉयन सफारी है, लॉयन सफारी। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बब्बर शेर सफारी, बब्बर शेर सफारी। ये कहां पर है? इटावा में है। और इटावा एक रूप में और जाना जाता है, किस रूप में? तो ये जो है अवनलिका प्रभावित जिला है, अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है ये इटावा। और ये अवनलिका से आप क्या समझते हैं कि इसे जो है मृदा का कटाव कैसे होता है? तो ये जल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये जल द्वारा, यानी कि पानी द्वारा मृदा का कटाव होता है। और यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा है इटावा में? तो एक है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है? तो ये जो है इटावा में है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। अब सीतापुर की बात कर लेते हैं। तो सीतापुर का ODOP है मूज उत्पाद, मूज उत्पाद। और ये किस नदी के किनारे है? यहां से कौन सी नदी गुजरती है? तो गोमती नदी यहां से गुजरती है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध धाम है, कौन सा धाम है? ये नैमिषारण्य धाम है। ये कभी कभी मिलान में पूछा जाता है कि नैमिषारण्य धाम कहां पर है, या इसको अलग कहीं मिलाकर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है? तो हस्त निर्मित कागज के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये जालौन को जाना जाता है हस्त निर्मित कागज के लिए। अब हम अमेठी की बात कर लेते हैं। तो अमेठी का एक स्थान है जायस। तो यहां पर क्या है? जायसी स्मारक है, जायसी स्मारक। और ये पूछा गया है। और जो है यहां से ODOP क्या है? तो ये है मूज उत्पाद। तो कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मूज उत्पाद ही है, जैसे सीतापुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी। ये सब जिले जो है मूज उत्पाद यहाँ का ODOP है, तो इसे याद रखेंगे। और अमेठी जो है ये अपने उत्तर प्रदेश के 75वें जिले के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? 75वें जिले में। और अमेठी में एक स्थान है कोरबा। तो यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पर जो है AK-47 को रिप्लेस करके AK-207 असॉल्ट राइफल, कौन सा? असॉल्ट राइफल की निर्माणकारी इकाई यहाँ जो है लगाई गई है और बनाई जा रही। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, यानी कि रसिया के सहायता से ये AK-47 को रिप्लेस करके AK-207 अमेठी के कोरबा में इसको निर्माणित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब देवरिया की बात कर लेते हैं। तो देवरिया में एक स्थान है प्रतापपुर। तो प्रतापपुर से खास बात क्या है कि यहां पर जो है 1903 में एशिया की पहली चीनी मिल लगाई गई थी, पहली शुगर फैक्ट्री यानी कि चीनी मिल। और ये कई बार पूछा गया है कि देवरिया, ये एशिया की पहली चीनी मिल कहां पर लगाई गई? तो प्रतापपुर जिले के देवरिया स्थान पर 1903 में एशिया की पहली चीनी मिल लगाई गई थी। इस चीज को याद रखेंगे। और इसी देवरिया से एक महान व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है? BP मिश्र। इनका नाम है BP मिश्र। और ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये निर्देशक हैं। किस चीज के निर्देशक हैं? तो जो पहली बोलती फिल्म थी, पहली बोलती हुई फिल्म, बोलती फिल्म, उसका नाम क्या था? तो आलम आरा था। तो उसके निर्देशक जो थे, यानी कि डायरेक्टर जो थे, ये BP मिश्र थे। और ये इनका संबंध कहां से है? तो ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये सहारनपुर जिले की बात चल रही है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर जिला जो है ये लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। किसके रूप में? लकड़ी पर नक्काशी के रूप में। और सहारनपुर जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है।
और ये किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये 3 राज्यों के साथ। कौन कौन से? उत्तराखंड और दूसरा हरियाणा, और तीसरा जो है एक सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और ये किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? तो ये सहारनपुर के साथ। अब ये चूड़ियां कहां पर बनाई जाती हैं? तो ये फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में ये चूड़ियों के लिए जाना जाता है, यानी कि इसे सुहाग नगरी के रूप में भी जानते हैं। इत्र और सुगंध, तो ये जो है कन्नौज से जाना जाता है। और ये कालीन बनाना, तो कालीन जो है ये आपके मिर्जापुर जिले, और कौन सा जिला है? एक है भदोही। और यहां पर जो है कालीन के लिए एक संस्थान भी है। कहां पर? भदोही में। तो कालीने मिर्जापुर और भदोही दोनों स्थानों से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं? तो सुहाग नगरी के रूप में ये फिरोजाबाद को जाना जाता है। ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिरोजाबाद में एक स्थान है टुंडला। कौन सा स्थान है? टुंडला। तो टुंडला किस रूप में जाना जाता है? यहां पर जो है डीप मीट फ्रीज प्लांट है। डीप मीट फ्रीज प्लांट कहां पर है? तो ये टुंडला में है। और टुंडला कहां पर है? तो ये फिरोजाबाद जिले में है। अब गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है साथियों आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। किसके लिए विश्वविद्यालय? आयुष के लिए। आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा, तो ये बनाया जा रहा है गोरखपुर में। और जो है यहां पर 2 ताल है। कौन कौन से हैं? एक तो है रामगढ़ ताल और एक है चिलुआ ताल। तो इसी रामगढ़ ताल में क्रूज सेवा शुरू करने की बात चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में था, याद रखेंगे। अब रायबरेली की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार। कौन सा पक्षी विहार है? समसपुर पक्षी विहार है ये रायबरेली में। और यहां पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। किसके नाम से? तो ये रानी रामपाल के नाम से बनाया जा रहा है। ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो रायबरेली जिले में बनाया जा रहा है। अब बरेली जिले से 2 बातें चर्चा में हैं। कौन कौन से? एक तो यहाँ का एक स्थान है आंवला। तो आंवला किस लिए? ये नैनो यूरिया प्लांट के लिए। यहां पर मनसुख मंडाविया द्वारा नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया। और एक गांव है बरेली से भरतौल। तो ये किस लिए जाना जाता है? ये आरओ वाटर के लिए। बरेली के भरतौल गांव में हर घर आरओ वाटर उपलब्ध है, इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं सुमेलित है? तो कन्नौज, तो ये इत्र के लिए जाना जाता है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी बर्तन, और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, और प्रतापगढ़ जो है तो ये आंवला के लिए जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आंवला के लिए। और आंवले में विटामिन सी जो है ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये डी वाला इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें इसी का उत्तर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो पूरे विश्व में अपने कास्ट बेल के लिए कौन सा विख्यात है? तो ये है जलेसर। कौन सा है? जलेसर। और जलेसर कहां पर है? तो ये है एटा में। एटा में है ये जलेसर। और ये बेल का मतलब ये जो मंदिर में घंटा है बेल वाला, ये बेल का मतलब है। तो ये जो है कास्ट बेल जलेसर से है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल के लिए। तो आपको यहां से एक चीज पकड़ना है, क्या? तामचीनी। तो ताम से अगर थोड़ा सा लिंक करेंगे तो ये पीतल नगरी कहां पर? ये मुरादाबाद जो है, यहीं पर ये धातु की कला, तामचीनी और जो है ये जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।
और खुर्जा जो है, खुर्जा के बारे में तो अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से अलीगढ़ ताले के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद पीतल के लिए और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। लेकिन ये मेरठ जो है, तो मेरठ किस रूप में जाना जाता है? इसे हम खेल नगरी के रूप में जानते हैं। और किस रूप में? तो यहां पर अगर कैंची नगरी भी दिया होता तो उस रूप में भी जानते हैं। लेकिन चाकू जो है ये कहां से है? तो ये जिला है रामपुर। ये रामपुरी चाकू के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, पहले पिक्चरों में रामपुरी चाकू ही बड़ी सी निकाल के और पैसे वसूल लेते थे, बड़ा डरावना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए गए हैं? यानी कि ये निर्यात के लिए निर्यातोन्मुखी पार्क कहां पर स्थापित है? तो ये नोएडा, कानपुर और जो है ये लखनऊ जिले, यानी कि 3 जगह पर ये निर्यातोन्मुखी पार्क स्थापित है। याद रखेंगे, नोएडा, कानपुर और लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है। तो ये गन्ना अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल, तो ये कहां पर है? तो ये है साथियों शाहजहांपुर में। कहां पर है? शाहजहांपुर में है गन्ना अनुसंधान परिषद। तो इसे अच्छे से याद करेंगे कि ये परिषद है, अनुसंधान संस्थान होता तो कहां पर है? लखनऊ में है, लेकिन ये परिषद है तो ये शाहजहांपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो पशुओं के लिए एक जैविक विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये बरेली जिले में है। और एक पक्षी संस्थान है, वो भी बरेली में है, इज्जतनगर में। लेकिन ये पशु के लिए दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय, तो ये है साथियों आपके मथुरा जिले में। कहां पर है? मथुरा जिले में। और मथुरा जिले में 2 जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर है। किसके किसके लिए? एक तो भालू के लिए और दूसरा जो है ये मयूर के लिए रेस्क्यू सेंटर है। तो भालू और मयूर दोनों के लिए याद रखेंगे। और मथुरा में है वृंदावन। कौन सा स्थान है? वृंदावन। तो वृंदावन में एक बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बांके बिहारी कॉरिडोर, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां पर मेला जो लगता है वृंदावन में, भव्य मेला लगता है, तो यहां पर कुछ जन धन की हानि हुई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यहां पर बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्थान संस्थान है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, तो ये कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। दूसरा है खाद्य पार्क, तो ये भी आपके नोएडा जिले में है। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो ये भी कहां पर है? मेरठ में है। और चौथा है भारतीय दलहन शोध संस्थान, तो ये गलत है। ये कहां पर है? ये कानपुर में है। ये आगरा में नहीं होगा, तो ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो ये जो है कानपुर में है। ये तो आपको रटा रटाया होगा कि आपको गन्ना से संबंधित और दलहन संस्थान दोनों हम प्रत्येक दिन आपको बताते रहते हैं। अब जो है हम मेरठ की बात कर लेते हैं। तो मेरठ जो है इसकी बात तो हो चुकी है, अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ में कुछ अनुसंधान संस्थान है। कौन कौन से हैं? एक तो है विष अनुसंधान संस्थान, और दूसरा है CDRI, और तीसरा है CIMAP। तो ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। और जो है एक है उपोष्ण बागवानी संस्थान, बागवानी संस्थान, और एक है बीरबल साहनी पुरातत्व या पैलियो बॉटनी, से याद रखेंगे पैलियो बॉटनी।
और जो है यहां पर एक संस्थान बहुत पूछा जाता है, कौन सा? तो भारत खंडे संगीत संस्थान, संगीत संस्थान, तो इसे भी इसी के साथ याद रखेंगे। ये राजधानी लखनऊ से कुछ संस्थान है जो बराबर पूछे जाते हैं, किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब आज का सेशन साथियों यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन और सेशन दोनों अच्छे लगे हो और आपने अच्छे से पढ़ा हो, लिखा हो, समझा हो कुछ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पहली बार देख रहे हैं तो जरूर करना है और ढेर सारा शेयर करना है। तो अब हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट सेशन में होगी, यानी कि कल के सेशन में होगी साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।